स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का ये एक्सरसाइज है और हम पिछले कई दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे अभिगृहित और अभिधारणा हम लोगों ने पढ़ा है और ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, ये अभिगृहित पर आधारित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4 में, जो क्वेश्चन 4 था उसी में कहता है सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सी जो है, ए बी एक रेखाखंड है इस प्रकार का, ए और बी एक रेखाखंड है जिसका सी एक मध्य बिंदु कहलाता है। सपोज यहां सी एक मध्य बिंदु दे दिया, कहता सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है। ये सत्य है कि किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होगा। तो आइए हम इसको बनाने की चेष्टा करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है कि इसमें एक मध्य बिंदु है। दिया है ए बी एक रेखाखंड, एक रेखाखंड है जिसके मध्य बिंदु सी हैं, ये कह रहा है। ठीक है, और सिद्ध भी करना है कि इसमें केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। सिद्ध करना है रेखाखंड ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक मध्य बिंदु अपने मन से डी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी पर एक मध्य बिंदु डी ले लिया। बनावट रेखाखंड ए बी पर एक डी मध्य बिंदु लिया। आपके पास अब दो मध्य बिंदु हो गए, एक सी और दूसरा डी। ठीक है, अब प्रमाण चलते हैं। प्रमाण चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो मध्य बिंदु है, तो सबसे पहला मध्य बिंदु हमारे पास सी जो दिया हुआ है, हम उससे चलते हैं। यानी आप मान लिया है कि सी और डी जो है ना, दोनों मध्य बिंदु हैं, लेकिन दो मध्य बिंदु एक रेखाखंड में नहीं हो सकता है, केवल एक हो सकता है, केवल एक होगा, इसलिए हमें इसे सिद्ध करना है। जब सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हो, ठीक है, ले लिया। जब सी ए बी का, यानी ए बी का बीच वाला पॉइंट होगा, तो क्या होगा, ए सी वाला आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बी सी लिख सकते हैं। तो ए सी बराबर बी सी, क्या लिखा, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए दोनों और ए सी हम जोड़ देते हैं, ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। आपने पढ़ा होगा एक अभिगृहित, बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये अभिगृहित जो है ना यूक्लिड की है। तो मैंने, इसका मतलब है एसी में एक एसी इधर जोड़ दिया और इधर एक जोड़ दिया, इसका मतलब है जो दोनों ओर हमने जोड़ा है ये भी तो बराबर होगा ना, बराबर होगा। अब देखिए तो इसको जोड़िएगा तो ये क्या होगा, 2AC बराबर BC प्लस
AC। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए तो BC प्लस AC, यहां देखिएगा B और C, BC यानी कि मैं यहां एक अलग से बना देता हूं, ये BC और उसके बाद प्लस AC यानी ये वाला C हो गया, अब प्लस AC, ये रेखा। तो इसको आप बताइए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट AB लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए AC और BC, BC BC और AC, यानी कि ये क्या है, ये हाफ है और ये सब कुछ हाफ है, ये दोनों क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी कि आपने एक पढ़ा होगा कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि अगर ये संपाती है, इसका मतलब है कि AC प्लस BC बराबर AB होगा। इसका मतलब है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2AC बराबर AB। हम जो लिख सकते हैं BC प्लस AC बराबर AB, एक लिख दिया। ठीक है, आपके पास ये समीकरण 1 हो गया। हम कहां चले? जब से मध्य बिंदु हो। अब हम चलते हैं जब D मध्य बिंदु हो। जब D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, तो फिर क्या कीजिएगा बताइए? तो D, यहां देखिए, जब D होगा मध्य बिंदु तो AD बराबर DB, AD बराबर DB। दोनों ओर फिर बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, एक अभिकृत यहां भी लागू हो रहा है। AD प्लस AD बराबर DB प्लस AD। अब देखिए तो इसको जोड़ते हैं तो 2AD बराबर DB प्लस AD। ये देखिए DB प्लस AD, जस्ट अभी जो एक लाइन बनाया है इस ये वाला AD और ये B अगर है तो क्या होगा, ये जोड़ ये बराबर सीधा हम AB लिख सकते हैं। ये AB लिख दिया, ये आपका AD प्लस DB, इसको जोड़ेंगे तो ये AB होगा। यानी कहने का माना मतलब है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हो वह बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या बराबर होगा, AB के बराबर हो जाएगा। समीकरण सेकंड। अब देखिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2AC बराबर 2AD। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये क्या बचेगा, 2AC बराबर 2AD, 2 कैंसिल हो गया, AC बराबर AD। अब देखिए इससे क्या साबित होता है, AC बराबर AD, यानी कि ये C और D एक दूसरे के इतने करीब है कि उसमें कोई अंतर नहीं है, या फिर थोड़ा सा मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन ये AC और AD यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु अलग अलग नहीं है। इसका मतलब है कि C और D एक ही बिंदु है, C और D एक ही बिंदु है। इसलिए C और D एक ही बिंदु है। जब C और D एक ही बिंदु है इसका मतलब है मध्य बिंदु एक हुआ, इसलिए रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु होगा। इसलिए रेखाखंड AB का केवल एक मध्य बिंदु होगा। होगा नहीं, होता है, नहीं हो, मध्य बिंदु है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है,
आकृति 5.10 में, ये 5.10 आकृति है। यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। तो दिया क्या है, AC बराबर BD जो दिया है, हम उसी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दिया है AC बराबर BD, ठीक है, AC बराबर BD जो दिया है हम उसी से चल रहे हैं। तो AC बराबर, ये देखिए तो AC है ना, तो AC जो है, आपको मैं इधर एक फिगर बनाता हूं, यहां ये AC हो गया और बीच में एक बिंदु B है। तो आप क्या लिखते हैं, AB AC के बीच में बिंदु B है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, AB जोड़ BC। यानी कि अगर ये बिंदु यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, और ये सीधी AC के संपाती होगा, यानी कि AB जोड़ BC ये किसके बराबर होगा, AC के। क्यों होगा, क्योंकि AB प्लस BC AC के, अगर मैं दोनों रेखा हाफ हाफ कर दूं तो ये एक दूसरे के संपाती होगा। सपोज पहले मैंने लिखा AB और C, ठीक है, ये हाफ पार्ट लेगा, और सीधा इसका एक पार्ट लिख दिया मैंने AC। तो इसका जोड़ AB जोड़ BC, इस दोनों का जोड़ इस AC के संपाती, यानी कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के बराबर है। तो आप AC बराबर क्या लिख पाएंगे, AB जोड़ BC लिख दिया। अब BD की बात चलते हैं, BD ये देखिए तो BD, हम इसको भी है हम लिखते हैं यहां B एक रेखा, सपोज ये B है और आपका ये D है और एक बिंदु C है। तो फिर यहां समझिएगा जस्ट वही चीज, ये BC को मैं पूरा लिख दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये रेखा यानी कि BC जोड़ CD किसके संपाती होगा, B और ये D के संपाती होगा, यानी कि ये रेखा का जोड़ ये रेखा और पूरा BD एक दूसरे की क्या है, संपाती। हाफ हाफ पार्ट लेकर के अगर हम देखें तो एक दूसरे के संपाती है। तो ये BD बराबर आप लिख सकते हैं BC प्लस CD, ये समीकरण सेकंड है। अब देखिए तो AC और BD ये एक दूसरे के बराबर है ना, यहाँ ऊपर में दिया हुआ ये दिया है, प्रश्न में ये दिया हुआ है। तो दिया है इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं AB जोड़ BC जोड़ BC जोड़ CD, लिख लिया। अब देखिए इसमें और इसमें BC अगर दोनों में घटा दिया जाए, आपने एक अभिकृत पढ़ा है, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। अगर पूर्ण में घटाया जाए दोनों तरफ तो वो क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो AB प्लस BC घटाओ BC बराबर इधर क्या है, BC जोड़ CD घटाओ BC, ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचेगा, AB जो बराबर CD। यही तो प्रूफ करना था आपको शायद, AB बराबर CD। तो आशा है आप सरल स्टेप्स में आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया हुआ अभिकृत 5, अभिकृत संख्या 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अगर मैथमेटिकली बात नहीं भी करें तो यह सत्य इसलिए माना जाता है, क्यों। सबसे पहले अभिकृत 5 कहता क्या है, यूक्लिड का अभिकृत 5 ये कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये आपका 5वां है। तो सपोज आप इस प्रकार का एक सर्किल बना लीजिए,
और इस सर्किल का एक पार्ट हम निकाल लेते, एक भाग निकाल लेते, हिस्सा निकाल लेते, ये निकाल लिया, सपोज ये हिस्सा निकाल लिया, तो ये बताइए ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इस छोटे वाले पार्ट से। ये कितने वाले से बड़ा होगा ना, एक ही पार्ट से निकला है ना, बाकी पार्ट इसमें है, ये वाला पार्ट तो है, इसका मतलब है ये बड़ा होगा। इसके अलावा भी सपोज एक बोरी में आलू रखा हुआ है, ठीक है, आलू रखे हुए हैं, और इससे ही 1 किलो आलू आप एक थैला में कर लिए, तो इससे तो ये बड़ा होगा, होगा। दूसरा समझिए, हम लोग कहां से हैं, हम लोग बिहार से हैं, ये भारत है, भारत है, और हम लोग रहते कहां हैं, बिहार में रहते हैं। तो बिहार एक राज्य हो गया, बिहार एक भारत का एक भाग है, इसलिए भारत क्या हो गया, बड़ा हो गया बिहार से। इसको आप समझ पाए होंगे कि पूर्ण जो होता है अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। भारत एक पूर्ण भाग है और बिहार उसका एक छोटा भाग, एक भाग है, और ये पूर्ण है। भारत होल है और बिहार एक हिस्सा है, पार्ट है, भाग है। तो आप इसको समझ पाएंगे। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कैपिटल ए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस, अगर मैं जेड लिख लेता हूं किस प्रकार, तो देखिए तो कैपिटल ए बराबर इन तीनों के योग के बराबर है ना, तो इसका मतलब है ए बड़ा होगा एक्स से, होगा ना, फिर ए से बड़ा होगा, ए बड़ा होगा वाई से, और फिर जेड ए बड़ा होगा जेड से। ये हिस्सा है, ये भाग है, ये भी भाग है, इन सारे ए का भाग है, जबकि ए जो है ना एक पूर्ण है, होल है। इससे भी आप समझ पाए होंगे। तो इसलिए सर्वव्यापी सत्य है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, जनरल फॉर्म में ही ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये सर्वव्यापी सत्य है, इसे सत्य माना गया है। तो आज यूक्लिड की ज्यामिति का चैप्टर 5.1 यही समाप्त होता है, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।